हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डियन सर। आज हम लोग लैंडस्केप ऑफ द सोल का स्टडी करेंगे, जिसे नथाली ट्रूवे राय ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं नथाली ट्रूवे राय के बारे में बताता हूँ। नथाली ट्रूवे राय का जन्म 2 फरवरी 1975 में हुआ था। यह भारत में बेल्जियम के राजदूत की पत्नी थी। वह एक कलाकार, इतिहासकार थीं। हाल ही में उसने और उसके दोस्त एग्नेस मोंटानरी ने डेलरिम्पल की कृति का दिल्ली में अनुवाद किया। चित्रों में सिटी ऑफ जीन्स। एक कला इतिहासकार के रूप में उसने खुशवंत सिंह के लेखों को भी पढ़ा। बेथालियम में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन के जापानी कला में विशेषता के साथ कला और पुरातत्व के इतिहास मास्टर्स करने वाली नथाली को दिल्ली की धरोहर विरासत से मिली है। वह कहती हैं, दिल्ली में रहने वाले अधिकांश लोग पूर्व विभाजित पंजाब या बिहार या दक्षिण भारत जैसे राज्यों से आए प्रवासी हैं। उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। विरासत गायब है। नथाली उन विभिन्न शहरों की संस्कृतियों के बारे में बता रही हैं जहाँ वह जाती हैं। जब उनके पति चीन में तैनात थे तो उन्होंने 7वीं शताब्दी के शाही सुलेख के प्रत्यक्ष वंशज यू क्विलांग से सुलेख लिखा। वह अलग अलग यूरोपीय भाषाओं में डच से कैटलॉग और कला पुस्तकों का एक कुशल अनुवादक हैं। अब मैं लैंडस्केप ऑफ द सोल की समरी बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। लैंडस्केप टू सोल सारांश आपको इस अध्याय के बारे में बहुत सरल और आसान तरीके से जानने में मदद करेगा। इस अध्याय में 2 भाग शामिल हैं और नथाली ट्रूवे राय लेखक हैं। यह अध्याय 2 भागों में विभाजित है। प्रत्येक हमें विभिन्न कहानियों के माध्यम से कला और उसके इतिहास के बारे में बताता है। लैंडस्केप ऑफ द सोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग से लिए गए भाग में हम 2 कहानियों के माध्यम से पेंटिंग की कला के बारे में सीखते हैं। पहला सबसे लोकप्रिय चीनी चित्रकार ऊ डाओजी के बारे में है। यह 8वीं शताब्दी के बारे में है, जब उन्हें महल की एक दीवार को सजाने के लिए तांग सम्राट जुआनजोंग ने काम पर रखा था। ऊ ने पहाड़ों, झरनों, जंगलों के साथ साथ बादलों और नीले आसमानों के साथ सुंदर दृश्यों को एक खुशहाल वातावरण में सद्भाव से रहने वाले लोगों के साथ चित्रित किया। हालांकि उन्होंने एक पहाड़ के तल पर एक गुफा को चित्रित किया जो एक आत्मा का निवास था। जब चित्रकार सम्राट को अपना काम दिखा रहा था तो वह अपने हाथों से ताली बजाता है और गुफा का एक प्रवेश द्वार खुलता है, जहां वह अंदर जाता है और गायब हो जाता है। इस प्रकार गायब होने के बाद लेखक कहता है
की रहस्यमय आंतरिक दुनिया के ज्ञान को दर्शाता है। इस प्रकार यह कहता है कि केवल स्वामी ही भीतर के मार्ग के बारे में जानते हैं और किसी भी सामग्री के रूप में विचार कर सकते हैं। इसी तरह एक और लोकप्रिय चीनी चित्रकार के बारे में एक और कहानी है, जिसने एक ड्रैगन की आँख को आकर्षित नहीं किया है, जो यह डरता है कि यह वास्तविक हो जाएगा और उसकी पेंटिंग से उड़ जाएगा। अगला हमारे पास एक मास्टर लोहार क्विंटन मोट्सिस के बारे में है, जो एक चित्रकार की बेटी के साथ प्यार में पड़ जाता है। जैसा कि पिता इस तरह के पेशे से संबंधित अपने दामाद को स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्विंटन को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने अपने बोर्ड पर एक मक्खी चित्रित की थी। इसमें ऐसा कोमल यथार्थ था कि यह एक वास्तविकता से मिलता जुलता था। इसके अलावा लेखक चीनी दर्शन सांसुई, जिसका अर्थ है पहाड़ का पानी भी है। अंत में बृंदासुरी द्वारा गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट का दूसरा भाग कला क्रूर की अवधारणा के बारे में बात करता है। आर्ट ब्रूट उन लोगों की कला में अनुवाद करता है जिनके पास कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके पास किसी भी औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है, फिर भी किसी तरह कलात्मक प्रतिभा और अंतर्दृष्टि के साथ वह उन लोगों के रूप में संदर्भित करती है जो बॉक्स के बाहर सोचते हैं और सामान्य मानकों को धता बताते हैं। लोग उनके काम को अपरंपरागत कला के रूप में संदर्भित करते हैं। वह चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में नेकचंद के काम के उदाहरण का हवाला देते हुए कहती हैं कि यह कला क्रूरता का एक रूप है। अब हम लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर ऊ डाओजी who lived in the 8th century. A wonderful old tale is told about the painter. Tell means कहानी, told means कही जाती है, पेंटर means चित्रकार। मतलब कहा जा रहा है कि चित्रकार ऊ डाओजी जो 8वीं शताब्दी में रहता था, चित्रकार ऊ डाओजी जो 8वीं शताब्दी में रहता था के बारे में एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. His last painting
कहा जा रहा है कि उसका अंतिम चित्र, हिज लास्ट पेंटिंग, उसका अंतिम चित्र एक भूदृश्य था। उनका अंतिम चित्र अ लैंडस्केप, एक भूदृश्य था, लैंडस्केप भूदृश्य था, जो टैग सम्राट जुआझोंग ने अपने महल की दीवार सजाने के लिए बनाने का कमीशन्ड आदेश दिया था। डेकोरेट सजाना, पैलेस महल, वॉल मीन्स दीवार, मतलब जिसने अपने महल की दीवार सजाने के लिए बनाने का आदेश दिया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क, देखिए, द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। उस मास्टर ने, उस निपुण चित्रकार ने अपना चित्र एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था। मास्टर हैड हिडन, छिपा दिया था, हिज वर्क, अपना चित्र, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दा के पीछे। मतलब कहा जा रहा है कि उस निपुण चित्रकार ने अपना चित्र एक पर्दा के पीछे, बिहाइंड, पीछे छिपा दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सम्राट ही उसे देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी समय तक, द एम्परर एडमायर्ड मीन्स तारीफ किया, प्रशंसा किया, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, सीन, दृश्य, यानी काफ़ी समय तक, फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी समय तक सम्राट ने आश्चर्यजनक दृश्य की तारीफ की, दृश्य की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। देखिए, कहा जा रहा है कि उसने देखा कि चित्र में फॉरेस्ट, वन, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, विस्तृत संसार में, इमेंस स्काई, विस्तृत संसार में बादल फ्लोटिंग, घूम रहे थे। मेन ऑन हिली पाथ, आदमी पर्वतीय रास्ते में चल रहे थे। मेन ऑन हिली पाथ, आदमी पर्वतीय मार्ग से होकर के चल रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षियाँ भी उड़ रही हैं। लुक सर, सेड द पेंटर, चित्रकार ने कहा, महाराज देखिए, इन दिस केव एट द डोर ऑफ द माउंटेन, पर्वत की तलहटी में, इस गुफा में एक ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक प्रेतात्मा, स्पिरिट में से प्रेतात्मा, एक प्रेतात्मा ड्वेल्स मीन्स रहती है। मतलब उसने कहा कि पर्वत की इस तलहटी में, इस गुफा में एक प्रेतात्मा ड्वेल्स रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, चित्रकार ने तालियां बजाई। पेंटर, चित्रकार ने तालियां बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और गुफा का द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, गुफा के आंतरिक भाग, यानी गुफा का
आंतरिक भाग शानदार था, स्प्लेंडिड। गुफा का आंतरिक भाग शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन कन्वे, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, महाराज मुझे अनुमति दें। लेट मी, मुझे अनुमति दें कि मैं आपको इस मार्ग को दिखा सकूं। महाराज आप मुझे अनुमति दें जिससे कि मैं आपको इस मार्ग को दिखा सकूं। द पेंटर इंटर्ड द केव, चित्रकार गुफा में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, पर उसके पीछे द्वार बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। देखिए, बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, कहा जा रहा है कि और इससे पहले कि विस्मित सम्राट, एस्टोनिश्ड एम्परर, विस्मित सम्राट, आश्चर्यजनक होता हुआ सम्राट, कुड मूव और अटर अ वर्ड, कोई गति करता या एक भी शब्द कहता, अटर ए वर्ड, एक भी शब्द अटर कहता। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, दीवार से चित्र अचानक और पूरी तरह से गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ, देखिए, नॉट अ ट्रेस ऑफ उडाओजी, उडाओजीज ब्रश वाज लेफ्ट, उडाओजी के ब्रश का एक भी चिन्ह शेष नहीं रहा। कहा जा रहा है कि उडाओजी के ब्रश का एक भी चिन्ह, ट्रेस, एक भी चिन्ह वहाँ पर शेष नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेंस्ट इन द वर्ल्ड, और कलाकार, आर्टिस्ट कलाकार, पुनः अगेन, पुनः इस दुनिया में कभी दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चीन की शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन की शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका महत्वपूर्ण रोल है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशस एंड झावांगजी आर फुल ऑफ देम। कहा जा रहा है कि कन्फ्यूशियस और झावांगजी की पुस्तकें इससे भरी पड़ी हैं। कहा जा रहा है कन्फ्यूशस और झावांगजी की पुस्तकें इससे भरी पड़ी हैं। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड ही डिसिपल में शिष्य इन द राइट डायरेक्शन। वे अध्यापक को अपने शिष्य को सही मार्ग दर्शन करने में सहायता प्रदान करती हैं। देखिए, राइट डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करती हैं। बियॉन्ड द अनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट
इन विच आर्ट ऑफ कंसिडर्ड। मनोरंजक कथा कहा जा रहा है, मनोरंजक कथा। अनेक्डोट, देखिए अनेक्डोट का सेंस है कथा, मतलब कहा जा रहा है कि मनोरंजक कथा से परे, मनोरंजक कथा से बियॉन्ड परे, वे उस भावना को गहराई से प्रकट करती हैं, उस भावना को गहराई से रिवीलिंग प्रकट करती हैं जिसमें कला के बारे में सोचा जाता था। विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसमें कला के बारे में सोचा जाता था। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी का भेद दर्शाने के लिए अनदर फेमस वन अबाउट पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। देखिए कंट्रास्ट दिस स्टोरी, मतलब कहा जा रहा है कि यह जो कहानी थी वह उस को दर्शाने के लिए एक चित्रकार के बारे में अनप्रसिद्ध कहानी है। मतलब कहा जा रहा है जिसमें कला के बारे में सोचा जाता था, जिसमें कला के बारे में सोचा जाता था, इस कहानी का भेद दर्शाने के लिए एक चित्रकार के बारे में अन्य प्रसिद्ध कहानी है। देखिए कंट्रास्ट दिस स्टोरी अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, मतलब उसको दर्शाने के लिए एक चित्रकार के बारे में अन्य कहानी है। Who wouldn't draw the eye of dragon, उसने ड्रैगन जो चित्रित किया था उसकी आंखें नहीं बनाई। About painter who wouldn't draw the eye of a dragon, उसने ड्रैगन जो चित्रित किया था उसकी आंखें नहीं बनाई। ड्रैगन क्या है? ड्रैगन एक प्रकार का विशाल राक्षस है जो आग उगल सकता है और जिसके पंजे होते हैं, पंख होते हैं और वह उड़ता है, वही ड्रैगन होता है। तो कहा जा रहा है कि उसने ड्रैगन जो चित्रित किया था, ड्रैगन का जो रेखा चित्र बनाया था, उसकी आंखें नहीं बनाई। ड्रॉ द आइज ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड, मतलब उसकी आंखें नहीं बनाई क्योंकि कहीं वह चित्र से उड़ न जाए। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट दी पेंटिंग, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह चित्र से कहीं उड़ न जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर, मेरे फ्लैंडर निवासी ने यह पुरानी कहानी सुनाई थी। मेरे फ्लैंडर निवासी ने यह पुरानी कहानी सुनाई थी। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसको मैं पाश्चात्य चित्रकारी की सबसे प्रतिनिधि कहानी मानता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कहानी मानता हूँ।
In 15th century, in 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzi fell in love with पेंटस डॉटर। कहा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में, इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में एक निपुण ब्लैक स्मिथ लुहार था, कॉल्ड क्विंटन मेट्सी, जिसका नाम क्विंटन मेट्सी था। फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, एक चित्रकार की बेटी से प्रेम करने लगा। फेल इन लव, प्रेम करना, एक चित्रकार की बेटी से प्रेम करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, पिता ऐसे पेशे का दामाद स्वीकार नहीं किया। देखिए, द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, या पिता को ऐसे पेशे का दामाद स्वीकार नहीं था। पिता को ऐसे पेशे का, सच अ प्रोफेशन, ऐसे पेशे का दामाद, सन इन लॉ, दामाद स्वीकार नहीं था। सो अतः क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, अतः क्विंटन पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में स्नीक्ड, चोरी से घुस गया। स्नीक्ड में से चोरी से घुस गया। कहा जा रहा है कि क्विंटन चित्रकार के स्टूडियो में चोरी से घुस गया। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसने चित्रकार के नवीनतम चित्र पर एक फ्लाई, मक्खी चित्रित की, पेंटेड, एक मक्खी चित्रित की। विद सच अ डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू शॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। वह इतनी कोमलता से बनाई कि वह वास्तविक मक्खी दिखाई देती थी। वह इतनी कोमलता से बनाई कि वह वास्तविक मक्खी दिखाई देती थी। इससे पहले कि निपुण चित्रकार यह महसूस करता, निपुण चित्रकार इससे पहले कि वह निपुण चित्रकार यह महसूस करता कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज अ अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। उसने किसी चपटी चीज़ से मक्खी को उड़ाने के लिए उस पर तेज प्रहार किया। क्विंटन को तुरंत ही स्टूडियो में प्रशिक्षु रख लिया गया। देखिए, कहा जा रहा है कि क्विंटन को तुरंत ही, शीघ्र ही स्टूडियो में प्रशिक्षु के रूप में रख लिया गया। ही मैरिड हिज बिलवेड, उसने अपनी प्रेमिका से विवाह किया, बिलवेड प्रेमिका। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वह अपने युग का, अपने युग का फेमस पेंटर, प्रसिद्ध चित्रकार बना।
देखिए, ऑन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, मतलब सेंस है कि वह अपने युग के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक था। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दो कहानियाँ इस बात की उदाहरण हैं, ये दो कहानियाँ इस बात की उदाहरण है, इलस्ट्रेट उदाहरण है। व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि कला का प्रत्येक रूप, कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक likeness in Europe, the essence of inner life and spirit is Asia। यूरोप में कला का लक्ष्य है, यूरोप में कला का लक्ष्य है कि इतनी अधिक समानता पैदा की जाए, इतनी अधिक लाइकनेस, इतनी अधिक समानता पैदा की जाए कि वास्तविकता का भ्रम हो जाए, इतनी अधिक समानता पैदा की जाए कि वास्तविकता का भ्रम हो जाए। एशिया में कला का लक्ष्य है, एशिया में कला का लक्ष्य है आंतरिक जीवन का सत्व और आत्मा। मतलब एशिया में कला का लक्ष्य है, कला का उद्देश्य है आंतरिक जीवन का सत्व और आत्मा, आंतरिक जीवन का सत्व और आत्मा। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। कहा जा रहा है कि चीनी कहानी में, इन द चाइनीज स्टोरी, चीनी कहानी में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चीनी कहानी में सम्राट चित्र बनाने के लिए आदेश देता है, कमीशंस आदेश देता है। कहा जा रहा है कि चीनी कहानी में सम्राट सम्राट चित्र बनाने के लिए आदेश देता है। इट्स आउटर अपीयरेंस, और चित्र की बाह्य प्रतीति की सराहना करता है। देखिए, पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स, सराहना करता है, प्रशंसा करता है। इट्स आउटर अपीयरेंस, मतलब चित्र की बाह्य प्रतीति की सराहना करता है। बट लेकिन द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, पर कलाकार अपने कार्य के सच्चे अर्थ को उसके सामने प्रकट करता है। बट आर्टिस्ट, लेकिन कलाकार सच्चे अर्थ में, कहा जा रहा है लेकिन कलाकार अपने कार्य का सच्चे अर्थ में उसके सामने बयां करता है, अपने कार्य को सच्चे अर्थ में बताता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, सम्राट उन राज्यों या सम्राट उन राज्य क्षेत्रों पर शासन कर सकता है। द एम्परर में रूल, शासन कर सकता है, ओवर टेरिटरी, टेरिटरी का सेंस है राज्य क्षेत्र, ठीक है, अर्थात राजा सम्राट उन राज्य क्षेत्रों में शासन कर सकता है। ही हैज़ कॉन्कर्ड, जो उसने जीते हैं,
बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। पर वह केवल कलाकार ही कला का आंतरिक रास्ता जानता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन सिर्फ कलाकार ही कला का आंतरिक रास्ता जानता है। लेट मी शो द वे द डाउ ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ आर द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रिच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। देखिए, लेट मी शो द वे, मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। लेट मी शो द वे, मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। द वर्ड दैट मीन बोथ द पाथ, मतलब इनकी दो अर्थ हैं। एक शब्द जिसका अर्थ है रास्ता, दैट मीन्स द पाथ। एक शब्द अवर्ड, एक शब्द जिसका मतलब है पाथ रास्ता, और द मेथड या विधि, मेथड विधि, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और दूसरा मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की रहस्यमय क्रियाएं, ब्रह्मांड की रहस्यमय क्रियाएं, मिस्टीरियस रहस्यमय, ब्रह्मांड की रहस्यमय क्रियाएं। द पेंटिंग गॉन, पर चित्रकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। द पेंटिंग इज गॉन, चित्रकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रिच्ड हिज गोल, मतलब कहा जा रहा है कि जो चित्रकार है अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, किसी भी भौतिक प्रतीति से परे।